हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए आए हैं, कुछ ब्लेसिंग्स भी क्या विशेष हमारी पूरी होने वाली हैं। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया है, ये वैसे तो ऐसे था बट हमारे पास रिवर्स में आया है। ये इनके नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है, बट ये हमारे पास रिवर्स में आया, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, है ना। तो चलिए, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ ना यहाँ पे इंडियन टैरो से भी कार्ड लेना चाहूँगी, फिर आपको पूरा यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहती है। सबसे पहले ना मैं आपको आपकी एनर्जी बताऊँगी, तो आप मैच कर लेना उसके अकॉर्डिंग, फिर आपके लिए क्या गाइडेंस निकलती है वो चीज़ आप देख लेना, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे वाओ, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कितने अच्छा कार्ड आया है, द सन। वाओ, सन हमारी रीडिंग में आना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस यहाँ पे सबसे पहली तो यही दे रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो ये पेनफुल सिचुएशन चल रही है ना अभी, ये पेनफुल सिचुएशन का अब अंत होना पास आ गया है। और ये पेनफुल जो आपकी लाइफ में सिचुएशन है ना, वो इस तरीके से आपकी लाइफ में एकदम ही अब सडनली चेंज हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको एकदम से अपनी लाइफ में ना अब ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। सॉरी गाइस, बच्चे खेल रहे हैं पीछे, उनकी आवाज़ आ रही है तो आपको। हाँ जी, तो अब सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि अब जो आप ये रातों को सो नहीं पा रहे थे ना और भगवान से निरंतर रूप से प्रे कर रहे थे कि मेरी ये जो विपदाएं हैं, बाधाएं हैं, जो भी अभी आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल और जो भी आपकी चिंताएं हैं, वो सब हरने के लिए आप गॉड से निरंतर रूप से जो प्रे कर रहे थे ना, तो वो प्रे अब भगवान जी ने आपकी सुन ली है सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको यही संदेश देने के लिए आए हैं कि सबसे पहले तो आप जो मुझसे प्रार्थना कर रहे थे ना, वो मैंने आपकी सुन ली है। आपने अभी अपने हिस्से का जो भी कर्मा किया है, उसका रिजल्ट अब आपको ये मिलेगा कि भगवान आपको इस कठिनाई भरी जो आपकी साइकिल थी ना, उसको अब दी एंड करने वाले हैं। बट गॉड तो करेंगे करेंगे, बट ये आपको भी करना है। गॉड की यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है। अब ये ना आपकी, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, ये दो तरीकों से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा तो मुझे लव लाइफ में यहाँ पे दिखाई दी है ये चीज़ कि आप ना किसी, हो सकता है कुछ लोगों का ना अभी सडनली कोई अनबन हो गई है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन एंजाइटी में हो सकते हैं, या फिर आपकी ना अचानक से आपके पार्टनर से बात बंद हो गई, तो आपको उसका रीज़न नहीं पता, और तो इस वजह से भी आप रातों को सोचते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हो गया, हमारे बीच में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एकदम से बातचीत क्यों बंद हो गई। और कुछ लोगों को यहाँ पे ना ये भी डाउट है कि मतलब उनकी बातचीत तो हो रही है, बट कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के डाउट्स है ना, तो अब उन्हीं के आंसर्स है ना, अब यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने आ रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब अपना निर्णय भी लेना है। यानी कि जो भी आपको यूनिवर्स यहाँ पे आंसर्स देंगे आपके इन सब चिंताओं के, जो भी आपकी चल रही हैं, उन्हीं के आंसर्स अब आपको गॉड देने वाले हैं। और जब आपको ये आंसर्स मिल जाए ना, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चूज़ कर लेना कि आपको, अगर थर्ड पार्टी में आपके पर्सन हैं, तो आप फिर उनसे बिल्कुल मूव ऑन कर जाना, उनके साथ बिल्कुल भी मत रहना। और अगर उनकी सिचुएशन कोई ऐसी चल रही है जो उनके हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ उनको ना समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी आपकी लाइफ में ना, वैसे तो गॉड टफ साइकिल ख़त्म करके आपकी लाइफ में यही लव वापस भेजने रहे हैं। आपकी लाइफ में दोबारा से आपके जो रिश्ता है उसमें दोबारा से प्यार आने वाला है, पार्टनरशिप आने वाली है। और जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब सिंगल है और शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे रिश्ता भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग अगर कमिटमेंट के लिए भी वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी उनको गॉड ये कह रहे हैं कि उनको कमिटमेंट मिलेगा। बट सबसे पहले ना उनके जो पार्टनर है अभी फ़िलहाल कुछ फाइनेंशियल अपने एक जो करियर है उनका,
उसमें थोड़ा फोकस्ड हैं, तो इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी बातचीत कम होती हो। तो वो यहाँ पे गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने एम को पूरा करो, जो भी आपको गॉड ने एम दिए हैं। जैसे कि हो सकता है शायद आप उनसे मिलने से पहले आपके खुद के कोई एम हो, यानी कि आपको कुछ बनना हो, बट उनसे मिलने के बाद आप वो शायद कुछ भूल गए हो। तो गॉड ना आपको यहाँ पे राधा कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि आप अपने उन एम को जब पूरा कर लोगे ना, तब आपका मिलन बिल्कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप खुद अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, एक स्टेज पे ले जाकर के खुद को स्ट्रांगली खड़ा करो जहाँ पे आपको पहुंचना था, जहाँ पे आपको खुद को कुछ बनना था। तो आप जब आपके ये फाइनेंस में आपकी तरक्की आ जाएगी, आपका करियर ग्रोथ कर जाएगा, तो आपके यहाँ पे आपका रिश्ता भी बिल्कुल गॉड की ब्लेसिंग से बन जाएगा। यही विश आपकी यहाँ पे पूरी होगी। जो हमारे पास ये जो द वर्ल्ड महामाया जी का कार्ड आया, ये आपकी विश को पूरे होना ही बता रहा है। और साथ में आपकी ये जो सन कार्ड आया है लक्ष्मी माता जी, ये और ये दोनों कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट को ही बता रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ना हो सकता है आपके ना कोई ट्रैवल भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि अब आप मान लीजिए कोई काम स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आपको ट्रैवल भी ज़्यादा करना पड़ जाए, या फिर कोई काम सीखने के लिए ट्रैवल करना पड़ जाए, है ना, कोई भी। तो आपके लाइफ में मुझे थोड़ा बहुत इस टाइम ना ट्रैवल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ना आप सबके साथ मिलजुल करके चलो, है ना, अकेला नहीं रहना आपको। जैसे क्यों कहते हैं ना, एकता में ही ताकत है। तो जैसे कि अगर फैमिली के साथ मिलकर के चलोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ लोग ना अकेले रहना पसंद करते हैं, फ्रेंड से नहीं मिलते, या फिर किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। देखो, चुप रहना अच्छा होता है, बट अकेले ज़्यादा रहना अच्छा नहीं होता। कुछ टाइम के लिए अकेले रहना अच्छा होता है। जैसे कि पूरे दिन में आप, ये नहीं कि हमेशा अकेले रहो, कुछ टाइम ना सबके साथ भी मिलना चाहिए। इससे ना हमारा मन खुश होता है। और अकेले रहने से हमारे मन में ना कई बार बहुत नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं। तो हमें ना सबके साथ अच्छे से मिलजुल करके रहना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी हेल्प करो, उनसे पूछो कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो उनकी मदद भी करने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि आप अपनी फैमिली की मदद किया करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, और जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं चाहे तो उनसे भी अच्छे से बात करो। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। उसके अलावा आपकी लाइफ में जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आए हैं, यही राधा कृष्ण जी जो मैरिज वाला जो मैंने आपको बताया था वही है। बट सबसे पहले आपको ये जो अगर आपको चाहिए, ये विक्ट्री ही आपको चाहिए अपनी लाइफ में कि आपकी शादी उनसे हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपने एम्स पूरे करने होंगे। जब आप अपने इन लक्ष्यों को पूरा कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में यही मैरिज बिल्कुल यूनिवर्स आपको देंगे। तो आप सबसे पहले जल्दी जल्दी अपने कामों को पूरा कर लो, फिर यूनिवर्स आपको यही विश दे देंगे। और साथ में आपके करियर के अंदर भी जो ये कार्ड आए हैं ना, उनको भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे जो ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी यही बता रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना इस टाइम, जो आप कर्मा कर रहे हो सकता है इस टाइम थोड़ा सा आपकी लाइफ में फाइनेंस में डिले चल रहा हो, बट अगर आपने होप अभी तक नहीं खोई है ना, तो यही काम आपको ना आगे बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि हमारा काम इतना अच्छे से चल नहीं पाता, क्योंकि हमें उसका धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होता है, हमें नई नई चीज़ें उसके अंदर पता चलती है, तो हम उसमें ज़्यादा नई नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं। और जब हम नई नई चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ऐड करते जाते हैं, तो हमारा काम भी अच्छा बनता जाता है। तो जब आपका काम आगे बढ़ेगा, तो आपको यही अथॉरिटी गॉड आगे फ्यूचर में देने वाले हैं। तो आप ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन मत लेना, है ना। गॉड आपको करियर के लिए भी यही कहना चाहते हैं। आपका जो ये टावर मूवमेंट अभी चल रहा है ना काम के अंदर भी, ये भी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ये जो टेंशन आपने ले रखी है ना थोड़ी बहुत काम की भी, तो ये काम भी आपका अच्छे से चलने लग जाएगा। गॉड अब आपको यही ब्लेसिंग देने के लिए है। बट ये होगा उनके लिए जिन्होंने रियल में अपने काम के लिए एफर्ट्स किए हैं। एक तो होता है मतलब कि काम स्टार्ट कर देना और उसके लिए नई चीज़ें नहीं ऐड करना, और मतलब खाली मतलब ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना। जो ज़्यादा जितना ज़्यादा एफर्ट लगाता है ना अपने कामों में, उसको उतनी ही ज़्यादा फ्यूचर में सफलता मिलती है। तो ये उनके लिए ही यहाँ पे कार्ड आया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जिनका काम अच्छे से अभी नहीं चल रहा था ना, ये उनके लिए ही है। उनकी ही लाइफ में अब ये सन ब्लेसिंग बनकर आने वाला है, ये सक्सेस आने वाली है, ये हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आने वाली है। बट जिस तरीके से आप फेयर तरीके से अभी काम कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको ये फेयर तरीके से अपने कामों को आगे भी करते चलना है। तो ये था यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और आपकी कितनी
जो अभी की करंट सिचुएशन है अगर कुछ मैच हुई हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगी कि ये रीडिंग आप तक कितने % रेजोनेट कर पा रही है आपके साथ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।